आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें यह सिखाती है कि भाई जब दुनिया बिखर रही हो ना, तब भी ईमानदारी हमें कैसे बचा सकती है। यह कहानी है रघु नाम के एक मछुआरे की। एक ऐसा इंसान जो गरीबी और ताने तो सहता है, पर उसकी हिम्मत वो कभी नहीं टूटती। तो चलिए उसकी जिंदगी के इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर सुबह मैं टूटे सपनों को अपने हाथों में पकड़े नदी पर आता हूं। सोचिए, रघु का बस ये एक वाक्य उसकी पूरी दुनिया बयान कर देता है ना? एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन, हर एक दिन उम्मीद और निराशा के बीच एक जंग चलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रघु के संघर्ष की। कहानी का यह हिस्सा हमें उसके रोजमर्रा की मुश्किलों से रूबरू कराता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां नदी की हर लहर एक नई चुनौती लेकर आती है, और गांव वालों के ताने वो तो उसके जख्मों को और भी गहरा कर देते हैं। रघु को ना हर दिन अपने ही साथी गांव वालों मोहन और बशीर से ताने सुनने को मिलते थे। वो उसकी पुरानी नाव का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, देखो बदकिस्मत रघु फिर आ गया। अरे इसकी नाव तो इतनी पुरानी है कि कोई लकड़ी बेचने वाला भी इसे लेने से मना कर दे। आप सोचिए, ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये तो उसके आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। ये ताने और भी ज्यादा पर्सनल और चुभने वाले हो जाते थे। मतलब लोग उसकी गरीबी और बच्चे न होने तक का मजाक उड़ाते थे। कहते, तेरा घर भी तेरी नाव की तरह ही खाली है, वहां से तो किसी बच्चे के रोने की आवाज तक नहीं आती। अब सोचिए, ये शब्द किसी के दिल में कैसे एक चाकू की तरह नहीं चुभेंगे। लेकिन जहां पूरी दुनिया उसे तोड़ने में लगी थी, वहीं एक इंसान था जो उसकी ढाल बनकर खड़ा था। उसकी पत्नी कमला। उसके शब्द मरहम जैसे थे। वो कहती थी, आपकी हार मेरी हार है। अगर आप टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी। ये लोग सिर्फ आपकी नाकामी देखते हैं, पर मैं आपके दर्द के पीछे का संघर्ष देखती हूं। सच कहूं तो यही अटूट विश्वास था जो रघु को हर रोज लड़ने की हिम्मत देता था। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ठीक उस वक्त जब रघु को लगने लगता है कि भाई अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जब वो अपनी निराशा के सबसे निचले पॉइंट पर होता है, तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस एक दिन मानो सब कुछ गलत ही हो रहा था। पहले तो उसका जाल फट गया। फिर जब वो बाजार पहुंचा तो उसकी एक भी मछली नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि मोहन और बशीर ने ग्राहकों को उसके खिलाफ भड़का दिया था। और तो और अगले दिन घंटों की मेहनत के बाद भी उसके हाथ खाली के खाली रहे। और नतीजा क्या निकला? सुबह से शाम तक की मेहनत, उम्मीद, इंतजार, और हाथ में आई सिर्फ दो छोटी छोटी मछलियां। ये बस दो मछलियां नहीं थी, ये तो उसकी आंखों के सामने उसकी हार का सबसे बड़ा सबूत थी। और फिर जब वो जंगल के रास्ते घर लौट रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। अजीब बात यह थी कि वो उसका नाम भी जानती थी, उसकी हालत भी। और उसने रघु से एक सीधी सी मांग की। उसने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे अपनी ये दो मछलियां दे सकते हो? मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। सोचिए, रघु खुद भूखा था, पर वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपनी दिन भर की कमाई, वो दो मछलियां, उस औरत को दे दी। और जाते जाते उस बूढ़ी औरत के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे, आज तूने मुझे सिर्फ दो मछलियां नहीं दी, तूने अपना यकीन दिया है, और इस यकीन का फल तुझे जरूर मिलेगा। और बस ये कहकर वो जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब उस रहस्यमयी मुलाकात के बाद भी ऐसा नहीं था कि रघु की मुश्किलें कम हो गईं। नहीं, बल्कि अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां उसे अपनी गरीबी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेना था। एक ऐसा रिस्क जो उसे या तो बचा सकता था या फिर पूरी तरह डुबो सकता था। देखिए, घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि रघु और कमला के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। एक तरफ गांव के साहूकार सेठ हरनाम से कर्ज लेने का ऑप्शन था, पर उसमें खतरा था, अगर फेल हो गए तो और ज्यादा अपमान और ज्यादा कर्ज। दूसरी तरफ कुछ ना करने का ऑप्शन था, मतलब भूख और गरीबी में जीते रहना। आखिर में उन्होंने एक मौका लेने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने जमानत दी तो सेठ हरनाम मान तो गया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त थी 2 महीने, सिर्फ 60 दिन की मोहलत। अब रघु के लिए हर एक दिन कीमती था। समझिए, समय की तलवार उसके सिर पर लटक रही थी। जाहिर है कमला बहुत डरी हुई थी, लेकिन रघु ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, डरो मत कमला,
पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरे पास एक मौका है। बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके दिल में ना उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। और अब कहानी उस हिस्से पर आती है जहां रघु की असली परीक्षा होती है। और ये परीक्षा उसकी ताकत की नहीं थी, बल्कि उसके चरित्र, उसकी ईमानदारी की थी। 2 महीने देखते ही देखते बीत गए, पर रघु की किस्मत वो नहीं बदली। वो पैसे नहीं जुटा पाया। अब कर्ज चुकाने की तारीख में सिर्फ 1 दिन बाकी था। बिल्कुल हताश होकर उसे अचानक उस बूढ़ी औरत की याद आई, जिसने मदद का वादा किया था, और वो उसे खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जब रघु उस झोपड़ी तक पहुंचा तो उसने देखा दरवाजा खुला है। उसने आवाज लगाई पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। पूरी की पूरी झोपड़ी सोने और चांदी के खजाने से जगमगा रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत, वो वहां कहीं नहीं थी। एक पल के लिए सोचिए, रघु के सामने उसकी हर मुश्किल का हल था। वो बस थोड़ा सा धन उठा सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये पराया धन पाप होगा? ये लड़ाई थी उसके सिद्धांतों और उसकी जरूरत के बीच। उस एक पल में रघु के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता उसकी सारी गरीबी मिटा सकता था, और दूसरा उसे उसकी ईमानदारी पर कायम रखता। और रघु ने दूसरा रास्ता चुना। उसने उस खजाने को छुआ तक नहीं, झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और खाली हाथ घर लौट आया। वो गरीब जरूर था, पर बिकाऊ नहीं था। चलिए अब कहानी के अंतिम और सबसे चमत्कारी मोड़ पर चलते हैं। वो हिस्सा जहां रघु के नेक कामों का फल उसे कुछ इस तरह मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। घर पहुंचकर उसने कमला को सारी बात बताई। उसने कहा, मैंने सही किया, मुझे ईमानदारी से कमाया हुआ धन चाहिए, किसी और का पाप का धन नहीं। कमला ने भी उसकी बात मानी। दोनों ने दुखी मन से अपनी किस्मत को जैसे स्वीकार कर लिया था। पर किस्मत ने अभी अपना आखिरी दाव नहीं चला था। अगली सुबह जैसे ही रघु ने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही खजाना सोने और चांदी से लबालब उसकी चौखट पर पड़ा था। ये कोई सपना नहीं था, ये उसकी ईमानदारी का जीता जागता इनाम था। जब रघु और कमला भागकर वापस उसी जगह पर गए तो वहां कोई झोपड़ी थी ही नहीं। तब उन्हें सब समझ आया कि वो बूढ़ी औरत असल में कोई दिव्य दूत थी, और वो खजाना, वो तो उसके चरित्र की परीक्षा थी। असली परीक्षा मछली पकड़ने की कभी थी ही नहीं। असली परीक्षा तो ईमानदारी को बनाए रखने की थी। तो अंत में रघु को खजाना तो मिल गया, लेकिन ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली दौलत आखिर है क्या? क्या वो सोना चांदी है जो चमकता है, या फिर वो ईमानदारी जो सबसे मुश्किल समय में भी नहीं डगमगाती? ये सोचने वाली बात है कि क्या वाकई ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है।